नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। उदयपुर फाइल्स। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बारे में कौन नहीं जानता है। पूरा देश झंझोर कर रख दिया गया था जब से ये मामला समाज के बीच रखा गया था। ऐसी एक फिल्म बनाई गई और कल यानी कि 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, पर हाई कोर्ट की तरफ से इसे रोक दिया गया। अब इस मामले में कन्हैयालाल की जो पत्नी है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखती हैं और उनसे गुजारिश करती हैं कि वो इस फिल्म को रिलीज़ होने दिया जाए और देश भर में जिस तरीके से उनके पति के साथ निर्मम हत्या कर दी गई उसको लेकर एक मैसेज भी जाएगा लोगों के बीच, और वो चाहती हैं कि जनता तक ये फिल्म जो है वो पहुँचे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट AP सिंह मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, जहाँ एक तरफ ऐसी तमाम घटनाएं दिन भर होती रहती है दिल्ली की क्षेत्र में देखा जाए या देश भर में, और ऐसी फिल्म बनने के बाद रोक दी जाती है, तो क्या लगता है क्या कारण होता है जिसकी वजह से रोक दी जाती है और समाज तक नहीं पहुंच पाती है? नहीं, देखिए, फिल्म तो खैर समाज का आईना है, बशर्ते वो फिल्म हिंदू मुस्लिम या कोई धार्मिक संप्रदाय ना फैलाए। ये देखना होता है सेंसर बोर्ड को, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस फिल्म को रिलीज़ करने का कहा था, और अब ऑनरेबल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, जमात उल उसको कहा है कि आप अपना इस पर दाखिल कीजिए, क्या ऑब्जेक्शन है, क्या कैसा है। तो निश्चित तौर पर सरकार देखेगी कि कहीं उससे, लेकिन हाँ, उदयपुर जो फाइल्स है उसमें कन्हैयालाल निर्दोष था, निस्सहाय था, निहत्था था। मेरा उदयपुर से ही बड़ा अच्छा नाता है। राजस्थान की लेक सिटी है, महाराणा प्रताप की धरती है, पन्नाधाय की धरती है। इतना शांत प्रिय शहर, इतना टूरिस्ट वाला शहर, हल्दी घाटी जैसी ऐतिहासिक परंपरा को लेकर चलने वाला शहर, जिसमें एक छोटी सी दुकान में कन्हैयालाल नाम का एक टेलर, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान के पोस्टर लगा के बैठा हुआ, चश्मा लगा के सिलाई कर रहा है, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है बच्चों की, अपनी धर्मपत्नी की, जिसके बच्चे अगर 10 बजे कन्हैयालाल पहुंचते तो 10 बजे खाना खाते थे, 11 बजे पहुंचते थे काम निपटा के, शादी ब्याह में सिलाई का काम बढ़ जाता था तो 11 बजे मिल के खाना खाते थे। उसकी निर्दोष की निर्मम हत्या की गई, सिर्फ इसलिए सर तन से जुदा कर देंगे। इस बात पे उसकी गलती क्या थी, उसका दोष क्या था? लोग कहें कोई हिंदू मुस्लिम की बात, तो वो तो सबसे बड़ा पुजारी था मुस्लिम का। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के पोस्टर लगे, धर्मेंद्र का पोस्टर नहीं था, श्रीदेवी का पोस्टर नहीं था, पुरुषों के कपड़े सिलता था, लेकिन वो वहाँ उसे कत्ल कर दिया गया। कत्ल करके उसकी वीडियो बनाई गई, बाद में हमने सरतन से जुदा कर दिया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ राजस्थान पुलिस का, NIA का, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, पकड़े गए मुलजिम। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी 3 साल पूरे हुए, अभी 30 जून को 3 साल पूरे हुए। इतने दिन में कुछ आरोपियों की बेल भी हो गई। मैं मानता हूँ बेल इज़ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन, जेल इज़ डिनाइल। लेकिन क्या ऐसे संवेदनशील मामलों में, जिसमें आप फिल्म रिलीज़ करने पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन उन आरोपियों की बेल कर दी गई? NIA की फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसे NIA की हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इतना बड़ा आतंकवाद और उससे जुड़े हुए मामलों की जांच करती है, उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में 5.5-6 महीने से कोई डेट पे कार्रवाई नहीं हुई। कैसे तसल्ली हो उस बेटे को, जिस बेटे ने जब अपने बाप कन्हैयालाल का, बड़े बेटे ने जब अपने बाप कन्हैयालाल की अंतिम संस्कार किया, जब चिता रखी गई, चिता सजी, और जब उसने मुखाग्नि दी अपने बाप को, तो वो नंगे पैर था। नंगे पैर ही होते हैं, आस्था, श्रद्धा, विश्वास का केंद्र है अंतिम संस्कार। लेकिन जब उसने मुखाग्नि दी, उस समय उसने एक शपथ ली कि मैं जीवन भर, जब तक मेरे बाप को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मैं नंगे पैर रहूंगा, जूता और चप्पल नहीं पहनूंगा। नाई ने कहा अब आपको बाल मुड़वाने हैं, ऐसी प्रथा है, रीति है। उसने कहा नहीं, अब मैं तब तक बाल नहीं मुड़वाऊंगा जब तक मेरे बाप को न्याय नहीं मिल जाएगा, मेरे मृतक बाप को न्याय नहीं मिल। फिल्म तो एक आईना होगी, फिल्में तो बहुत आएंगी, बनेगी,
किताबें लिखी जाएंगी, कहानियां लिखी जाएंगी, अखबारों में छपेंगी। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, देश के नामचीन पत्रकार, जो चैनल आपका भी बहुत देश दुनिया में देखा जाता है, आप लोग उस पर इंटरव्यू लेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन क्या उस बेटे को, क्या उसके दूसरे भाई को, क्या कन्हैयालाल की धर्मपत्नी को, क्या कन्हैयालाल की दुकान के उन पास पड़ोसी लोगों को जिनको वो दुकान आने पर करता था राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, क्या उनको कोई राम राम जी करने वाला मिलेगा? 3 साल से नहीं मिला। लोगों की आंखें नम है। पूरा देश जानना चाहता है कि उसके आरोपियों को दंड कब मिलेगा। कहां गए वो लोग कैंडल मार्च करने वाले? कहां गए वो लोग धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नाम पर राजनीति करने वाले? कहां गए वो लोग जो हाथरस रेप प्रकरण में तो पहुंच गए थे, जो कि बाद क्षत्रिय समाज के लोगों पर आरोप लगा था? कहां गए वो लोग जो नारायण साकार हरि भोले बाबा की मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की गिरफ्तारी के लिए प्रपंच रच रहे थे? कहां गए वो लोग जो हाथरस प्रकरण में नारायण साकार हरि भोले बाबा की गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आए थे, ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद तक गए थे? कहां गए वो लोग जिनके जहाज हैदराबाद के प्रकरण में पहुंच गए थे, उतर उतर के वहां उस एक युवक के लिए? आज इसके लिए कौन पहुंच रहा है? आज इसके लिए कौन बात कर रहा है? केवल इसलिए कि कन्हैयालाल सनातनी है, क्योंकि वो कन्हैयालाल है। अगर वो मुर्तजा होता खान तो शायद इस देश के विपक्षी, पक्षी सारे सर वहां पहुंच जाते। मैं ना चाहता मुर्तजा की हत्या हो, मैं नहीं चाहता कन्हैयालाल की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। इस देश में धर्म के नाम पर अगर हत्याएं होंगी, जाति के नाम पर हत्याएं होंगी, क्षेत्र के नाम पर हत्याएं होंगी, संप्रदाय के नाम पर हत्याएं होंगी, तो डॉक्टर AP सिंह चुप नहीं रहेगा। एक बार नहीं 100 बार बोलेगा और बोलता रहेगा। ये देश सर्वधर्म समभाव का है, ये देश सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का है, ये देश बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का है। हमने सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया का नारा दिया। हमने दुनिया के लिए वसुधैव कुटुम्बकम का नारा दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब G20 का सम्मेलन किया तो 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर, 1 हेल्थ का नारा दिया। हमने तो वो भावना रखी, हमने तो वो भाव रखा, लेकिन इसके बदले हमें क्या मिला? आज कोई नहीं कह रहा है। आज इस्लाम को मानने वाले क्यों नहीं कह रहे कि हत्या है, ये गलत है, फांसी होनी चाहिए, ऐसे आरोपियों की कठोर सजा मिलनी चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए? आज क्यों नहीं उस कन्हैयालाल के बेटे के जिसके बाल इतने लंबे हो चुके हैं, कौन चाह रहा है कि उसको न्याय मिले? कौन नहीं चाह रहा है कि कन्हैयालाल की धर्मपत्नी जिसके माथे का सिंदूर चला गया, जब जब करवा चौथ का व्रत आता है तब तब कन्हैयालाल की पत्नी शीशे में खड़े होकर अपनी बिंदी और सिंदूर को देखती है। जब जब करवा चौथ का व्रत आता है तो अपने हाथों की टूटी हुई चूड़ियां, पैरों के निकले हुए पिछुए और पाछे फटी हुई देखती है। कहती है, मेरा तो सुहाग चला गया, मेरी तो बिंदी चली गई, मेरा तो माथे का सिंदूर चला गया, मेरे तो हाथों की चूड़ियां चली गईं। लेकिन क्या हत्यारों को दंड मिलेगा? क्या उनको दंड मिले? जब एक व्यक्ति की हत्या होती है तो एक व्यक्ति नहीं मरता है, उसके परिवार से जुड़े हुए 50 लोग जीवन भर जिंदा लाश बन के घूमते हैं, जिंदा लाश बन के घूमते रहते हैं। लोगों को दिखते हैं वो चलते हुए, लोगों को दिखते हैं वो घूमते हुए, लेकिन वो जिंदा लाश बने होते हैं। ये भाव कौन देखेगा? बात एक फिल्म की चले ना चले, बहुत फिल्में चली, बहुत फिल्में रुकी, बहुत फिल्में चलाई गई, बहुत फिल्में रोकी गई, बहुत फिल्मों पर राजनीति हुई, बहुत फिल्में इसी उद्देश्य के लिए बनाई गई, राजनीति करने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन क्या कश्मीर फाइल्स बनी? उस कश्मीर फाइल्स में क्या यह सच्चाई नहीं थी? क्या सच नहीं था कि कश्मीरी ब्राह्मणों को देखकर, ढूंढकर, पूछकर उनके घर में घुस के मारा गया, उन बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, उनके घर तोड़े गए, उनके घर जलाए गए? क्या ये सच नहीं था? सर बिल्कुल सही बात है। केरला फाइल्स में कैसे कैसे जिहादी लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया, बहनों का, बेटियों का हम कैसे भूल सकते हैं?
78 साल हो गए स्वतंत्रता पाए हुए हमें। हम भारत का संविधान की बात करते हैं, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के सपनों का भारत करते हैं। कैसे सपनों का भारत बनेगा, कैसे बनेगा जब तक कन्हैया लाल के हत्यारों को न्याय नहीं मिलेगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम देखते आ रहे हैं कि कश्मीरी फाइल्स केरला जैसे स्टोरी पे कितना विवाद हुआ पर आखिर में रिलीज हुई। क्या कहेंगे, क्योंकि उदयपुर फाइल्स को लेकर राजस्थान में तो माहौल बना ही हुआ है, दिल्ली की जनता भी काफ़ी व्याकुल है कि जिस तरीके से कपिल सिब्बल के लेकर भी जो लोग बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो लोगों ने पैसे खाए हैं इस वजह से रोक दिया है, हाई कोर्ट भी जो है इस तरह रोकथाम कर रही है। अब जो इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं वो चाहते हैं कि बात हो और अब इस फिल्म को रिलीज़ किया जाए। क्या कहेंगे, क्योंकि इनकी पत्नी चाहती है। सर नहीं, देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट पे हमें विश्वास है, हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास है। हमारे न्यायालय जीवंत हैं, ज्वलंत हैं, जागृत हैं, कहीं कोई शक नहीं, कहीं कोई शुबा नहीं है। न्याय मिलेगा और मैं चाहता हूँ इसके द्वारा ही कन्हैया लाल के परिवार को मिले और उसके बेटे के केस जो लंबे होते, कितने लंबे होंगे, कहाँ तक लंबे होंगे, क्या घुटनों तक लंबे कर देना चाहते हैं? कब तक वो व्यक्ति लड़का अपने बाप के न्याय के लिए जून की गर्मी में अपने पैरों के तलमों को जलाता हुआ चलता रहेगा? कब तक?